तो मेरे प्रिय छात्रों, मैं अमित बचकैया मां सरस्वती कोचिंग सेंटर जयश्रीनगर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। बोर्ड परीक्षा 10वीं के लिए एक वीडियो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के आप आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को समझेंगे। इससे पहले हमारा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि अन्य छात्रों को भी इसका फायदा मिल सके और आपको तो मिलने वाला ही है। तो छात्रों, आज हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में समझेंगे। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। यदि आप इसे बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं तो किसी भी प्रकार का प्रश्न पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन से संबंधित आ जाए, आप उसमें फेल होने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है एक तल होता है, कोई भी एरिया होता है, तल है, उसका एरिया कितना है। जैसे कि हमारे पास एक आकृति है, वर्ग की आकृति समझ लें इसको। ये हमारे पास वर्ग की आकृति है, तो इसके अंदर जो टोटल एरिया है, एरिया कितना है, इसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। ये कहलाता है क्षेत्रफल। और इसको चारों ओर से मापना, चारों ओर से मापना क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। तो वर्ग में से हम परिमाप बोलते हैं, आयत में भी परिमाप होता है। तो इसी तरीके से हमारे पास एक वृत्त होता है और इस वृत्त में इसे हम परिधि कहते हैं और इसके अंदर भी क्षेत्रफल होता है। ये कहलाता है क्षेत्रफल। अब होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि किसी भी पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना। तो एक होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। जैसे कि हमारे पास एक डब्बा है मान लो, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, ठीक है। तो अब पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरीके के होते हैं अपने पास। एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन सभी चीजों को हम जानेंगे पहले, उसके बाद में हम आपको सवाल भी हल करना सिखाएंगे। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल होता है वो एक क्षेत्रफल होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक होता है हमारे पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब इन दोनों चीजों को यदि आप समझ गए तो समझ लो आपसे प्रश्न परीक्षा में बन जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि किसी वस्तु का कोई भी आकार है या रॉकेट है, इन सभी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। जब तक आपसे कहा ना जाए तब तक आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय यानी हम किसी भी वस्तु को चारों ओर से छू सकें या जिसे हम चारों तरफ से स्पर्श कर सकें, वो कहलाता है हमारे पास संपूर्ण पृष्ठ। जैसे कि हमारे पास एक, जैसे मान लो पेन ही है, तो इस पेन को लेके यदि हम चले तो इसको हम आगे पीछे चारों तरफ से टच कर सकते हैं। तो ये कहलाएगा हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी जैसे ये डिब्बा है हमारे पास, तो इसका यदि हम निकालें तो क्या निकलेगा? संपूर्ण। इसको हम छू सकते हैं चारों तरफ से, तो ये होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्या होता है? जैसे हमारे पास अभी हम इसको छू सकते थे, लेकिन यदि हम इसको एक जगह से खाली कर दें तो इसको हम अंदर भी टच कर सकते हैं। तो यदि किसी वस्तु का एक भाग कम है, जैसे कि हमारे पास एक कमरा होता है, तो कमरा की हम पूरी जो दीवारें होती है या फर्श है, ऊपर है, छत है, चारों तरफ से उसको हम टच कर सकते हैं, तो वो कहलाएगा संपूर्ण पृष्ठ। और यदि हम छत को निकाल दें, ऊपर छत ना हो, तो एक भाग कम रहेगा, तो उसे कहेंगे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये होता है। अब होता है हमारे पास क्या? आयतन। क्या होता है? आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन यानी कि जैसे ये पेन है, तो इसके अंदर कितनी इंक भरी है? ये आयतन। जैसे आपने पानी की टंकी देखी है, तो पानी की टंकी जो होती है उसमें कितना पानी आएगा? ये कहलाता है आयतन। जैसे एक ईंट है, तो ईंट कितने मटेरियल से मिल करके बनी है? वो कहलाएगा आयतन। जैसे हमारे पास ये डस्टर है, तो इसमें कितनी लकड़ी का उपयोग हुआ है? ये कहलाएगा आयतन। इस तरीके से हमारे पास ये होता है। तो क्षेत्रफल भी और आयतन भी। तो जगह कितनी घेरता है तो वो क्षेत्रफल कहलाता है, और आयतन मतलब उसमें
क्वांटिटी, कितनी क्षमता है उसकी, ये कहलाता है आयतन। तो भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब जो जो हमारे पास आकृति होती हैं, बहुत अलग अलग तरीके की आकृति होती हैं, तो इन सभी आकृतियों को आपको जानना पड़ेगा। तो जो प्रश्न बनता है उसमें दो आकृतियां सम्मिलित होकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा ही जाता है। तो 4 नंबर का आपको प्रश्न आएगा। तो आपसे हमारा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी चैनल को करें, ताकि आप लोगों को इसी तरीके से वीडियो मिलता रहे और बेहतरीन तरीके से आप 75 में से 75 नंबर लेकर के आ जाएं। हमारे आप वीडियो देखें, कोई भी बच्चा हो, कमजोर से कमजोर छात्र भी हमारी वीडियो को देख करके वो अच्छे नंबर मैथ्स में ला सकता है। बिल्कुल सरल तरीके से अपन पढ़ते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में हमें जानकारी लगभग आप लोगों को इस तरीके से ज्ञात हो गई होगी कि आयतन क्या है और क्षेत्रफल क्या है। अब जो हमारे पास आकृतियां होती हैं, तो ये आकृतियां भी आपको जानना जरूरी है। जैसे वर्ग है, तो वर्ग की आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो कहलाता है वर्ग कहलाता है। जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो या बराबर हो, उसे हम क्या कहते हैं, आयत। क्या कहते हैं, आयत। ये हमारे पास वृत्त होता है। क्या होता है, वृत्त यानी सर्कल। तो वृत्त और गोला में अंतर होता है। गोला एक ठोस होता है, ये वृत्त है। तो गोला किस तरीके से बनता है, गोला यानी आपने बॉल तो देखी होगी, बॉल है तो ये क्या कहलाता है, गोला। और आपने अपने घर पर कटोरी देखी होगी, या फिर बॉल को हम बीच में से काट दें तो जो आकृति हमारे पास सामने निकल करके आती है वो क्या कहलाती है, अर्धगोला कहलाती है। क्या कहलाती है, अर्धगोला। ये हो गया हमारे पास गोला, ये हो गया अर्धगोला, ये हो गया वृत्त। तो ये आकृतियां हैं। इसके बाद हमारे पास जो आकृति होती है वो होती है कौन सी, बेलनाकार आकृति, यानी बेलन की तरह। तो रोलर तो आप लोगों ने देखा होगा, या गैस सिलेंडर समझ लें, या पानी की टंकी ही समझ लें। तो इस तरीके से इसमें 2 वृत्त होते हैं, एक वृत्त ऊपर होता है वृत्ताकार और एक नीचे होता है। तो इस तरीके से जो आकृति बनती है, एक कौन सी आकृति होती है, बेलन की आकृति होती है। ये 2 वृत्तों से मिलकर के बनता है और इसमें ये ऊंचाई होती है। क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो ये बेलन की आकृति होती है। किसकी आकृति होती है, बेलन की आकृति होती है। तो ये बेलन है हमारे पास। अब इसी तरीके से हमारे पास शंक्वाकार आकृति होती है, यानी जिसे हम शंकु कहते हैं। आप लोगों ने आइसक्रीम में भी देखा होगा, और या फिर जन्मदिन मनाते हैं तो जोकर की टोपी होती है, वही हमारे पास शंकु की आकृति होती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास 2 ऊंचाई होती हैं। एक जो बाजू में है ये कहलाती है त्रियक ऊंचाई, और ऊंचाई इसकी कहीं कहां से आएगी, अपने पास इधर से निकल करके आएगी बीच से, तो ये कहलाती है ऊंचाई। तो ये हमारे पास शंकु है। तो शंकु में एक त्रियक ऊंचाई होती है। कौन सी ऊंचाई होती है, ऊंचाई, और एक होती है ऊंचाई जो बीच में होती है। ये हमारे पास वृत्ताकार भाग है, तो इसमें हमारे पास त्रिज्या होती है। तो ये हमारे पास शंकु की आकृति है। अब भाई जो है हमारे पास घनाभ भी होता है। तो घनाभ जो होता है वो इस तरीके से होता है। घनाभ आयतों से मिलकर के ही बन जाता है। ये हमारे पास घनाभ की आकृति है। तो इसका भी आयतन होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो ये हमारे पास घनाभ की आकृति है और इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है घनाभ में। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो डिब्बा है या जो आकृति आप देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें 3 चीजें हैं। ये हमारे पास लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग है। तो ये घनाभ की आकृति होगी। और घन की आकृति होती है, जैसे आप लोगों ने क्यू देखा होगा, क्यू, या फिर सांप सीढ़ी की जो गोटी होती है जिससे हम चलते हैं। लूडो में भी होती है, आप लोग लूडो देखते होंगे, तो उसमें जो गोटी होती है वो कैसी होती है, घन के आकार की होती है। तो ये सभी आकृतियां होती हैं। इन सभी के बारे में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, समझना जरूरी था। छात्रों, अब जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न हमसे किस तरीके से पूछे जाते हैं, और उसमें 2 आकृतियों को मिला करके आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एक रॉकेट बनाया, एक छात्र ने रॉकेट बनाया, मान लो तो रॉकेट बनाया तो वो कैसा था, पहले उन्होंने बता दिया बेलनाकार था, बेलनाकार था। फिर उसके दोनों सिरों पर क्या लगे थे, शंकु के आकार लगे हुए थे। तो इस तरीके से इसमें अब आप देख रहे होंगे कि एक हमारे लिए क्या दिख रहा है, शंकु दिख रहा है, एक इधर है, एक इधर शंकु दिख रहा है।
और ये बीच में दिख रहा है क्या, बेलन। तो आप सोचो, यदि हम आपसे कहें इस रॉकेट का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे हम TS कहते हैं, यानी टोटल सरफेस एरिया कहते हैं। तो ये ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात होगा, तो इसमें हमने देखा कि अपने पास क्या क्या लगा है, एक ये शंकु है, एक ये शंकु है, दो शंकु है और एक ये बीच में बेलन है। तो देखो भाई, शंकु को भी हम पूरा टच नहीं कर पा रहे हैं, मतलब कंप्लीट चारों तरफ से शंकु को भी नहीं छू सकते और बेलन को भी नहीं छू सकते, इसलिए हम जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे कि शंकु का, भाई शंकु को पूरा नहीं छू सकते, तो जो आधा बचा वो क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। और बेलन है तो बेलन को भी आधा छू पा रहे तो वो भी हमारे पास क्या कहलाएगा, वक्र पृष्ठ कहलाएगा। तो इसमें हम जैसे ही शंकु का वक्र पृष्ठ यानी CSA कवर्ड सरफेस एरिया और बेलन का CSA यानी बेलन का भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जैसे ही इन दोनों के हम सूत्र लगाएंगे और इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास इस रॉकेट का संपूर्ण क्षेत्रफल निकल करके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रश्न हल करें उसमें ज्यादातर जो सूत्र लगते हैं वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित लगते हैं। तो आप लोगों को इस तरीके से सवालों को हल करना है और हम सवाल भी हल करते हैं, महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। तो आप लोगों को क्या ये समझ में आया कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है, कमेंट करके बताना भी है और इस तरीके से हम आगे भी इन चीज़ों को देखते हैं। तो भाई अब हमारे पास ये चीज़ तो हमें समझ में आ गई कि भाई क्या क्या है। जैसे यदि अब प्रश्न में आपको इन चीज़ों को भी बहुत ध्यान में रखना है, हो सकता है कि आपको बेलन ना लिखें, शंकु ना लिखें, गोला ना लिखें, हो सकता है वो बेलनाकार इस रूप से लिखें, जैसे उन्होंने लिख दिया कि भाई वर्गाकार, वर्गाकार लिख दिया, तब आपको समझना है कि बात किसकी हो रही है, वर्ग की हो रही है। यदि लिख दिया घनाकार, क्या लिख दिया, घनाकार, तब आपको समझना है बात किसकी हो रही है, घन की। यदि लिखा है बेलनाकार, क्या लिखा है, बेलनाकार, तब आपको समझना है बात किसकी हो रही है, बेलन की। यदि उसी में लिखा है शंक्वाकार, तो शंक्वाकार में आपको क्या समझना है कि बात किसकी हो रही है, शंकु की। यदि लिखा है गोलाकार, तब आप क्या समझना है कि बात किसकी हो रही है, गोले की हो रही है। और यदि लिखा है अर्धगोलाकार, तब आपको क्या समझना है कि बात किसकी हो रही है, अर्धगोले की हो रही है। तो इस तरीके से यदि वृत्ताकार लिखा है तब आप क्या समझेंगे कि बात किसकी हो रही है, वृत्त की। अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है जो उसमें इस तरीके से पूछते हैं कि एक खिलौना है जो शंक्वाकार आकार का है, उसके ऊपर एक खिलौना है जो शंक्वाकार आकार का है, बेलनाकार आकार का है और उसमें क्या लगा हुआ है, उसके ऊपर शंकु लगा है। तो इस तरीके से आपको इन दो आकृतियों को उसके ऊपर लगाना पड़ेगा, तब आप क्या क्या ज्ञात करेंगे, इनका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और उस तरीके से आपके पास इसका आंसर निकल के आएगा। तो इसमें जो संकेत होते हैं अब वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये बेलन है, क्या है, बेलन है, ये हमारे पास बेलन है। तो भाई बेलन में क्या क्या होता है, बेलन में हमारे पास क्या है, दो वृत्त हैं, एक नीचे साइड है एक ऊपर साइड है, ये दो वृत्त लगे हुए हैं। तो वृत्त है तो वृत्त की क्या होती है, त्रिज्या होती है। तो भाई वृत्त की त्रिज्या है, जिसे हम त्रिज्या होती है तो उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, R से। इधर भी R होगा तो इन दोनों की त्रिज्या समान होगी, और ये हमारे पास क्या होगी, ऊंचाई, जिसे हम H से प्रदर्शित करेंगे। तो ये बेलन में होती है त्रिज्या और ऊंचाई होती है हमारे पास। ये है शंकु होता है, तो भाई शंकु है तो शंकु में क्या होता है, शंकु में भी एक वृत्त होता है। तो एक वृत्त है तो इसकी भी त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या कहलाएगी। और इसमें एक ऊंचाई होती है हमारे पास, कौन सी ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई। इसे हम L से प्रदर्शित करते हैं, किससे, L से। और इसकी सही ऊंचाई इधर से निकल के आएगी, भाई इधर की सही ऊंचाई निकल के आएगी हमारे पास इधर से, बीच से। तो इसे हम X से प्रदर्शित करेंगे। और ये होगी हमारे पास त्रिज्या। तो जो कोण बनेगा, जो कितने डिग्री का बनेगा, 90 का। इस तरीके से इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके त्रियक ऊंचाई को ज्ञात कर लेते हैं। और ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है, सही विकल्प में ही पूछ ले कि त्रियक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है।
तो इस तरीके से इसमें अपन पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और उससे हमारे पास निकल के आ जाती है। अब जो होता है क्या होता है, गोला होता है। क्या होता है, गोला। तो जो गोला होता है, गोला ठोस होता है। गोला कैसा होता है, ठोस होता है। ये हमारे पास गोला है ऐसे, तो गोला कैसा होगा, ठोस होगा। तो भाई गोला होगा हमारे पास ठोस। तो गोले का क्या होता है, पृष्ठीय, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होता है। तो इसमें क्या होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं होता है। और अर्धगोला होता है, इसमें हमारे पास दोनों चीज होती हैं। अर्धगोले में ये अर्धगोला है, तो अर्धगोले की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई ये दोनों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। तो भाई ये हमने आपको अर्धगोला, गोला, इन सभी चीजों के बारे में आपको बताया, जैसे घनाभ है, इन सभी चीजों को बताया है। अब इन सभी चीजों की जो होती है सारी, बेलन है, गोला है, इन सभी के सूत्र होते हैं। तो उन सूत्रों को भी हम आपको समझाते हैं और इन सभी चीजों को आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे बेलन है, तो भाई बेलन में हमने बताया आपको, तो बेलन में क्या क्या होगा, तो बेलन का आयतन भी होगा। जैसे सिलेंडर होता है तो उसमें भाई गैस भी भरी जाती है, या टंकी है तो टंकी में पानी भर जाता है, तो उसका कौन कौन से क्षेत्रफल होंगे, बेलन का आयतन भी होगा। बेलन का क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन भी होगा। बेलन का, बेलन को छू भी सकते हैं चारों तरफ से, तब कौन सा क्षेत्रफल होगा हमारे पास, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। फिर हमारे पास क्या होता है, बेलन भाई यदि टंकी को, यदि हम ढक्कन, टंकी का ढक्कन खोल दें तो वो उसको हम अंदर भी स्पर्श कर सकते हैं, एक भाग कम है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ भी होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। तो देखो भाई तीन चीज निकल गया ये अपने पास सामने बेलन से संबंधित। अब इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, शंकु होता है। क्या होता है, शंकु। तो शंकु में भी क्या होगा, यदि शंकु को उदाहरण के लिए जैसे इस तरीके से शंकु होता है, यदि हम इसको पलट के रखते हैं, जैसे आपने आइसक्रीम तो देखिए, आइसक्रीम वाला जो कॉइन होता है, यदि हम इस शंकु को इस तरीके से रखें तो इसमें क्या होगा, इसका आयतन होगा, होगा हाँ, तो इसका क्या होगा, आयतन। तो शंकु का भी आयतन होगा, शंकु का क्या होगा, आयतन। भाई शंकु है तो शंकु को हम चारों तरफ से छू भी सकते हैं, तो उसका क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। तो इस शंकु का TS यानी टोटल सरफेस एरिया भी होगा। फिर शंकु का कवर्ड सरफेस एरिया भी होगा। भाई एक भाग को यदि नहीं छू सकते तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी होगा। तो ये बेलन है, शंकु है, इन सभी चीजों के इस तरीके से हम सूत्रों को लिखेंगे और इन सूत्रों को आपको उपयोग करना है। शर्त बस ये है कि जब आपसे किसी भी चीज का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है तो उसमें जो भी आकृति दी है उन आकृतियों के, जैसे बेलन है या शंकु है, कोई भी वस्तु है, उसका आपको प्रश्न हल करते समय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। और जैसे ही आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल करके सामने आएगा। यदि आप इस बात को ध्यान में रखते हैं तो आपसे 4 नंबर का बेहतरीन सवाल ही आपसे बन जाएगा। तो इन चीजों को हम देखते हैं और समझते हैं। तो भाई शंकु है, बेलन है, घन, घनाभ, वर्ग, आयत, ये सभी चीज। तो इस तरीके से आप बेलन, घन, घनाभ, वर्ग, आयतन, इन सभी चीजों का ऐसे जो जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है उसका केवल क्षेत्रफल होता है, और जिसमें तीनों विमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उसमें क्या होता है, आयतन भी होता है। तो छात्रों हम अभी आपको इस तरीके से मैंने आपको एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित जानकारी दी। ये जानकारी आप लोगों को समझ में भी आई होगी और अब आपको क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपको सूत्र भी लिखना है, याद करना है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि आपको बहुत बढ़िया कंटेंट मिल सके और आप परीक्षा में अच्छे नंबर ला सके। धन्यवाद।